नमस्कार। नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह की शहादत आज़ादी के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। 1857 के स्वातंत्र्य समर के पूर्व से ही अंग्रेजों का विरोध भारत में शुरू हो गया था। इसे ही दर्शाता है सन 1824 में घटित नरसिंहगढ़ के तत्कालीन राजा कुंवर चैन सिंह का यह प्रसंग। उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य के महामंत्री आनंदराव बख्शी राज्य की गोपनीय जानकारियां अंग्रेजों को पहुंचा रहे हैं। इस विश्वासघात की सजा उन्होंने बख्शी को प्राणदंड के रूप में दी। उसी दौरान अंग्रेजी राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए राजे रजवाड़ों की सभा आयोजित हुई, जिसमें कुंवर चैन सिंह ने भी भाग लिया। यह सूचना राज्य के ही एक मंत्री रूपराम बोहरा ने अंग्रेजों को दे दी। इस बात की जानकारी मिलते ही चैन सिंह ने वही किया जो बख्शी के साथ किया था और रूपराम बोहरा को भी मृत्युदंड दे दिया। इन दोनों मंत्रियों के परिवारजनों ने चैन सिंह की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से की, तो गवर्नर जनरल ने मामले की तहकीकात के लिए सीहोर छावनी में तैनात अफसर मैडॉक को लिखा। मैडॉक ने चैन सिंह को मिलने बुलाया, किंतु चैन सिंह ने सीहोर जाने से इनकार कर दिया। कुछ समय पश्चात मैडॉक ने बैरसिया में अपना कैंप लगाया और वहां चैन सिंह को पुनः मिलने बुलाया। इस बार चैन सिंह दल बल के साथ उससे मिलने बैरसिया पहुंच गए। धूर्त मैडॉक ने उनकी बड़ी आवभगत की, मीठी मीठी बातें की और उन्हें सीहोर आने के लिए आग्रहपूर्वक एक बार फिर आमंत्रित किया। इस बार चैन सिंह ने स्वीकृति दे दी और वायदे के मुताबिक कौल के पक्के राजा चैन सिंह 24 जून 1824 को सीहोर पहुंच गए। यहाँ भी मैडॉक ने बड़ी गर्मजोशी से कुंवर चैन सिंह का स्वागत किया। दोनों साथ बैठे और गपशप चालू हुई। हंसते हुए मैडॉक ने पूछा, कुंवर साहब, आप अपनी कमर में दो दो तलवारें क्यों लटकाए रहते हैं? परिहास के लहजे में ही चैन सिंह ने जवाब दिया, एक तलवार तो है घर के गद्दारों की गर्दनें काटने के लिए और दूसरी उन अंग्रेजों की गर्दनें उड़ाने के लिए जो हमसे दगाबाजी करेंगे। इस हंसमुख लहजे में कहे गए इस करारे उत्तर ने मैडॉक को एक बार तो अकबका दिया, किंतु फिर अपने मनोभावों को छिपाते हुए कुटिल हंसी हंसकर बोला, कुंवर साहब, आप और हम तो मित्र हैं, इसलिए यहाँ तो आपके साथ कोई दगा करने वाला है ही नहीं। दगा का सवाल ही नहीं होता। क्या आप हमें यह तलवार बताएंगे जो आपने अंग्रेजों की गर्दनें उड़ाने के लिए रखी हुई है? कुंवर चैन सिंह को अपने आप पर और अपने साथ आए अपने साथियों की कुव्वत पर पूरा भरोसा था, अतः उन्होंने अपनी एक तलवार मैडॉक को दे दी। मैडॉक उस तलवार की धार का परीक्षण करते करते चैन सिंह की आंखों में झांकते हुए बोला, मानो उन्हें तौल रहा हो, सतर्क थे राजा। हास परिहास का माहौल समाप्त हो चुका था। अब तो वातावरण में एक किस्म का तनाव घुल चुका था। मैडॉक ने चाल चली और कहा, कुंवर साहब, अपनी दूसरी तलवार भी तो दीजिए ताकि मैं दोनों की तुलना कर सकूं। चैन सिंह को समझते देर नहीं लगी कि यह व्यक्ति मुझे पूरी तरह निशस्त्र कर देना चाहता है। उन्होंने कहा, राजपूत कभी शस्त्रहीन नहीं रहता। दूसरी तलवार तो मैं नहीं दे सकता। अब मैडॉक ने अपना असली रंग दिखाते हुए कहा, आपने अंग्रेजों की गर्दन काटने वाली जो तलवार मुझे दी है, उससे अब मैं एक हिंदुस्तानी की गर्दन काट कर दिखाता हूँ। यह कहते हुए उसने चैन सिंह पर ही उस तलवार से वार कर दिया। लेकिन चैन सिंह सतर्क थे। वे छिटक कर दूर पहुंच गए और म्यान से तलवार खींचकर बोले,
मुझे तुम्हारी नीयत का पहले से ही अनुमान था, इसलिए अंग्रेजों की गर्दन काटने वाली तलवार तो मेरे ही पास सुरक्षित है और अब उसका उपयोग भी करके दिखाता हूँ। तभी चैन सिंह के साथ आया उनका वफादार कुत्ता शेरू भी मैडॉक पर टूट पड़ा। मैडॉक घबराकर कमरे से बाहर की ओर भागा तो चैन सिंह भी उसके पीछे लपके। दोनों ओर के योद्धाओं में तलवारें चलने लगीं। लड़ते लड़ते दोनों पक्ष चौराहे पर पहुंच गए, जहां अंग्रेजी तोपें भी तैनात थीं। चैन सिंह ने जैसे ही देखा कि एक तोपची तोप में जा रहा है, उन्होंने झपटकर उसकी गर्दन उड़ा दी। चैन सिंह का प्रहार इतना ताकतवर था कि तोपची की गर्दन काटते हुए उनकी तलवार ने लोहे की उस तोप का भी कुछ हिस्सा काट दिया। उस घमासान युद्ध में एक ओर तो चैन सिंह और उनके मात्र 50 साथी थे, तो दूसरी ओर विशाल अंग्रेजी सेना। तलवारों की खनखनाहट के बीच चैन सिंह के वफादार कुत्ते शेरू की गुर्राहट भी गूंज रही थी। वह शेर की तरह ही झपट रहा था और अंग्रेज सैनिकों पर टूट रहा था। लेकिन यह असमान युद्ध आखिर कब तक चलता? एक एक कर सभी रणबांकुरे मारे गए। सबसे अंत तक लड़ने वालों में हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ कुंवर चैन सिंह थे। आखिर इस परमवीर ने भी वीरोचित मृत्यु का वर्ण किया। कुंवर चैन सिंह की दोनों तलवारें तो मैडॉक अपने साथ इंग्लैंड ले गया, लेकिन उनकी तलवार की वार से कटी तो बहुत समय तक लोगों के कौतूहल का विषय बनी रही और सीहोर के चौराहे पर रखी रही। कुंवर चैन सिंह की वीर गाथा का बखान करती रही। बाद में नरसिंहगढ़ के राज परिवार ने सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह की स्मृति में एक छतरी का निर्माण करवाया। आज भी ग्रामीण अंचल में उनकी वीरता के किस्से लोक गीतों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। नमस्कार।